अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं दो अपडेट्स पर, दोनों ही बहुत अहम हैं। पहली इंडिया के हाल तेजस MK2 वर्जन के हवाले से, जिसको कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से इजाज़त मिल गई है। उसके लिए फ़ंड वगैरह मुख्तस कर दिए गए हैं एंड इसकी टाइमलाइन वगैरह को भी वहाँ वाज़े किया गया है। उसके साथ साथ रशिया के इस्कंदर M मिज़ाइल की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें ये क्रैश हो जाता है। इसके अलावा इसकी और हिस्ट्री क्या है, इसके फेलियर्स की, और रशियन मिज़ाइल्स में क्या क्या ख़राबी है, और क्या ये ब्राह्मोस मिज़ाइल की तरफ भी कुछ इशारा करती है या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। तो तेजस को रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनमें से 6,500 करोड़ रुपए अब दिए गए हैं। इससे पहले भी 2,500 करोड़ रुपए के नज़दीक पहले मुख्तस किए गए थे। इसके तहत तेजस MK2 पर अब बाकायदा काम जारी किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स बुनियादी तौर पर 6 स्क्वाड्रन चाहती है तेजस MK2 के। इंडियन ज़राए के मुताबिक इसका जो पहला एयरक्राफ्ट होगा उसे 2022 के एंड में रोल आउट किया जाएगा, उसकी ग्राउंड टेस्टिंग होगी और 2023 में इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट होगी। 2023 से 2024 के दरमियान इसकी फ़्लाइट टेस्टिंग जारी रहेगी। लेट 2024 में या 2025 में इसको सीरियली प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जाएगा और 2026 से 27 के दरमियान इसकी इंडक्शन होगी। ये वो टाइमलाइन है जो ऑफिशियली बताई गई है और इसमें जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं, अगर वो स्टेबल रहते हैं, दूसरी कोई मुश्किलात नहीं आती, तो इस टाइमलाइन के तहत तेजस MK2 को बनाया जाएगा। जबकि इस साल के शुरू में तेजस MK1A की पहली फ़्लाइट हो चुकी है, उस पर टेस्टिंग जारी है। उस पर भी अभी 1 साल या इसके करीब लगभग लगेगा और उसके बाद उसकी सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू की जाएगी, या उसकी अगर सीरियल प्रोडक्शन शुरू भी की गई है तो भी इसको काफ़ी वक्त लगेगा बाकायदा इंडक्ट होने में। ओवरऑल तेजस MK2 की जो टाइमलाइन बताई गई है ये काफ़ी अच्छी है और इसके तहत अगर तेजस MK2 को बना लिया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में MiG-21 जैसे जहाज़ मौजूद हैं, जिनका रिसेंटली काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए थे। रिसेंटली राजस्थान में एक MiG-21 क्रैश हुआ था जिसमें दोनों पायलट्स अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उसके बाद इंडिया ने ये दावा किया कि हम अपने MiG-21 को वैसे ही रिटायर कर देंगे। इंडिया के पास काफ़ी पुराने सिपकेट जैगुआर्स हैं। उसके अलावा मुस्तकबिल में इन्हें अपने मिराज 2000s को भी रिटायर करना पड़ेगा। उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में बाहर से फाइटर जेट्स खरीदना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके लिए इन्हें अपने मुल्क में ही एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा और वो तेजस की सूरत में इनके पास मौजूद है। इवन अगर तेजस MK1 को देखा जाए तो शुरू से तेजस MK1 में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। इंडियंस के बकौल इसमें ब्यूरोक्रेसी वगैरह से रिलेटेड और सियासी मामलात आ जाते रहे हैं, जिसकी वजह से तेजस प्रोग्राम डिलेज़ का शिकार होता रहा है और तेजस MK1 प्रोग्राम को ऑलमोस्ट स्क्रैप कर दिया गया है। अब बात आ चुकी है तेजस MK1A पर और तेजस MK2। तेजस MK1A की पहली फ़्लाइट हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अब मोस्ट प्रोबेबली इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू की जाएगी और 2024 से इसकी डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएंगी, अगर हालात सब सही चलते रहते हैं तो। तेजस MK2 में US मेड F414 इंजन यूज़ किया जाएगा जिसकी थ्रस्ट 98 किलो न्यूटन बताई जाती है, जबकि तेजस MK2 जो कि एक मीडियम वेट फाइटर जेट होगा, इसका एम्प्टी वेट 7.5 से 8 टन के दरमियान बताया जाता है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 8.5 टन भी हो सकता है। ये अभी जब जहाज़ निकलकर सीरियल प्रोडक्शन से सामने आएगा या इसके प्रोटोटाइप्स आएंगे तब हमें बेहतर पता लगेगा कि इसका असल वेट कितना है, लेकिन हम इतना वेट इसका एज्यूम कर सकते हैं 8 टन के आसपास या 8.5 टन। इसके बारे में इंडियन एयर चीफ ने की भी एक वीडियो मंजर आम पर आई है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेजस MK2 उनके लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट है, क्योंकि आने वाले वक्त में तेजस से वो अपने पुराने जहाज़ों को रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है और इवन उन्हें इंडिया और पाकिस्तान से लड़ने में भी मुश्किलात का सामना है। लेकिन तेजस MK2 में जो इंजन यूज़ हो रहा है वो मैक्सिमम 98 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देगा, जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए या ऐसा एयरक्राफ्ट जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से थोड़ा सा ज़्यादा वेट में हो उसके लिए तो बेहतर है, लेकिन एक प्योर मीडियम वेट फाइटर जेट के लिए ये इंजन एक कम पावरफुल इंजन के तौर पर निकल कर सामने आएगा। मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम F-16 या J-10C जैसे एयरक्राफ्ट के इंजन देखें तो ये इंजन 100 किलो न्यूटन से ज़्यादा पावर प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर हम J-10C का इंजन देखें तो WS-10 इंजन 145 किलो न्यूटन की पावर पैदा करता है, जबकि तेजस को देखा जाए, तेजस MK2 को,
तो ये भी मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके लिए जो इंजन यूज़ किया जाएगा वो सिर्फ 98 किलो न्यूटन की पावर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पावर सप्लाई का एक इशू आ सकता है, ना सिर्फ इसकी वेपन लोड कैपेसिटी को देखते हुए, बल्कि इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट यूज़ किए जाने की इतलात हैं। अगर ये होता है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन लगाना पड़ेगा। दूसरी अपडेट की बात करें तो रिसेंटली यूक्रेन ने बेलारूस में अपने तैनात किए हुए इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया। ऐसे 2 मिसाइल्स लॉन्च किए गए यूक्रेनियन पोजीशंस पर, लेकिन इनमें से एक मिसाइल लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही एक करीबी रशियन टाउन पर गिर गया, यानी कि क्रैश हो गया। और ये चीज़ बहुत ही संगीन सवालात खड़े करती है, ना सिर्फ रशिया के लिए बल्कि उन ममालिक के लिए जो कि इस्कंदर एम मिसाइल्स को यूज़ करते हैं। इनमें अल्जीरिया भी आता है और बेलारूस भी। ये मिसाइल चूँकि रशियन इलाके में खुद ही गिर गया और ये लॉन्च होने के कुछ मीटर दूर जाके चूँकि गिरा था, तो वहाँ कुछ कैजुअलिटीज़ वगैरह भी हुई। मैं इस्कंदर मिसाइल के बारे में बताता चलूँ, ये कोई पहला इसका नाकाम ऑपरेशनल मुजाहरा नहीं है, बल्कि 8 जुलाई 2022 में यूक्रेन रशिया की जंग के दौरान इस्कंदर एम मिसाइल फेल हो गया था। ना सिर्फ ये बल्कि 24 जून को भी इस्कंदर एम मिसाइल फेल हुआ था। यानी कि सिर्फ इस जंग में देखा जाए तो इस्कंदर मिसाइल 3 दफ़ा रिपोर्टेडली फेल हुआ है, और जो वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए वो इसके अलावा हैं। रशियन मिसाइल्स में शुरू से कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। रशियन मिसाइल्स की एवियोनिक्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रही हैं, और इसके सीकर अगर हालात ठीक नहीं हैं, मतलब कि वेदर कंडीशन ख़राब हैं, तो अपने टारगेट पर होल्ड नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से रशियन मिसाइल्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अगर इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल को देखा जाए तो इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर है, और इसका मैस या इसका वज़न 3800 किलोग्राम है, जबकि ये एक वक्त में 480 से 700 किलोग्राम का बारूदी मवाद या वॉरहेड लेकर जाने की सलाहियत रखता है। Reuter.com के मुताबिक रशिया ने पिछले माह के एंड तक 1100 से ज़्यादा मुख्तलिफ मिसाइल्स यूज़ किए, जिनमें मुख्तलिफ क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स आते हैं, लेकिन इनमें से 40 से 60% तक मिसाइल्स अपने टारगेट्स को हिट करने में नाकाम रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ही संगीन सवालात उठाती है रशियन फोर्सेस पर, उनकी टेक्नोलॉजी पर, और उन ममालिक पर जो रशियन मिसाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। और यहाँ हमारा हमसाया मुल्क भारत भी मौजूद है। भारत के ब्राह्मस मिसाइल, जो कि रशिया के ओनिक्स मिसाइल को देखते हुए बनाया गया है, या उसी की कॉपी कहा जाता है, क्योंकि यह रशिया और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है। ब्राह्मस के अब तक 20 टेस्ट हो चुकी हैं, और कई दफ़ा ब्राह्मस मिसाइल फेल हुआ है अपने टेस्ट में। इंशाल्लाह इन टेस्ट की तमाम तफसीलात भी कभी शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।